का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 4 साल लगातार धामी सरकार, भाजपा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा, बोले क्लीन और ग्रीन यात्रा का संदेश देने का है प्रयास। 11 जुलाई से शुरू हो रही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिला पंचायत के समर्थित उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, 21 उम्मीदवार घोषित किए। उत्तराखंड में 234 डॉक्टर होंगे बर्खास्त, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश, लंबे समय से चल रहे थे गायब। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर 2 यात्रियों की मौत, एक चंडीगढ़ तो दूसरी गुजरात से आई। बाबा के दर्शन करने यात्रियों की मौत हार्ट अटैक बताया गया। जेलों में ऑनलाइन सुनवाई को तैयार हो सकेंगे साउंड प्रूफ कक्ष, गृह विभाग ने जारी किया बजट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं पहुंचे। उन्होंने हर की पौड़ी सहित गंगा के अन्य घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सफाई व्यवस्था का जायजा ही नहीं लिया, बल्कि स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस तरह सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संदेश को आगे बढ़ाकर लोगों को घाटों की साफ सफाई को लेकर जागरूक बनाया। इसके साथ ही सीएम धामी ने घाट पर पौधारोपण कर हरित कांवड़ यात्रा का संदेश भी दिया, जिससे श्रावण मास के दौरान कांवड़ियों सहित शरणार्थियों की उमड़ने वाले जन सैलाब को स्वच्छता सहित पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को प्रेरित किया। और अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा की शुरुआत बीच अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने साफ कहा कि होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा और इसका मकसद सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि थूक जिहाद जैसी घिनौनी मानसिकता पर नकेल कसना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की शुद्धता और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, और कहा कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं अब उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होंगी। होटल ढाबों पर मालिक की पहचान सार्वजनिक करनी होगी, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले के संचालन में लगे, उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें, लगाएं। जब पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है, और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन माँ गंगा का स्मरण करते हुए ऐसा ध्यान आता है कि आचमन करने से ही सारे जो है सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के नवनियुक्त सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान ने कार्यभार संभाल लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अतिक्रमण को शहर की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि आपसी समन्वय से इसे हटाया जाएगा और व्यापारियों से चर्चा कर समाधान
निकाला जाएगा। फुटपाथ और सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर जल्द अभियान चलाया जाएगा। शहर की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही और साथ ही रिक्शा और ऑटो चालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इसमें कि मैंने 30 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया था और इसमें जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश है, चाहे वो अतिक्रमण के प्रकरण हो और चाहे वो शराब के प्रकरण हो। और एक मेरे ख्याल से यहाँ एक SOP बनी थी, आपका जो हमारे टेम्पो वगैरह हैं, ऑटो वगैरह हैं, उनके लिए SOP बनी थी, तो वो भी हम लोग आजकल कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि ये शहर बड़ा है और तो लेते तो अतिक्रमण ही है, और अभी क्योंकि बरसात का मौसम है तो कई जगह यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पे जल भराव की समस्या पहले भी हुई है और भविष्य में होने की संभावना रहती है, जब तक हमारा अतिक्रमण वहाँ से नहीं हटता है। और अब खबर चमोली जिले से है, जहां बीती रात को चमोली जिले में बारिश से नंदप्रयाग और उमट्टा में हाईवे बंद हो गया। अगले दिन मशीनें लगाकर सड़क को खोलने का काम शुरू किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बद्रिश होटल के ऊपर से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर भी मलबा घुस गया। छोटे वाहनों को कालेश्वर से सिवाई बाईपास मार्ग से कर्णप्रयाग भेजा जा रहा है। और अब खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र से डिफेंस कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पूर्व सैनिक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय कुलदीप त्यागी पुत्र ओमकार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पहले सैनिक ने अपने रखी राइफल की नली गर्दन के पास लगाकर ट्रिगर दबा दिया। आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि सामने पूर्व सैनिक का लहूलुहान शव पड़ा था। घटना को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और ये थाना रुड़की का मामला है जो आप जानना चाह रहे हैं। इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई तो वो अभी घटनास्थल पे ही हैं। FSL टीम को भी हमने बुलाया है। तो पुष्टि हुई है कि जो कुलदीप सन ऑफ ओमकार हैं, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, 62 ईयर इनकी एज है और शायद कुछ मानसिक तनाव या ऐसा कुछ जो परिजनों का कहना है। तो अभी दोपहर के समय इन्होंने अपनी खुद की जो लाइसेंसी वेपन है उससे सुसाइड किया है। बाकी FSL टीम वहाँ पर पहुँची है। घटनास्थल का एक बार प्रॉपर्ली हम नक्शा नजदीक करेंगे और बॉडी को पोस्टमार्टम। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव आवास को 9 जुलाई को पेश होकर ये साफ करने को कहा कि आखिर बिना किसी सेंसिटिव प्लान के भवन निर्माण कैसे हो रहे हैं। कोर्ट ने कमिश्नर गढ़वाल, वाइस चेयरमैन और असिस्टेंट इंजीनियर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही। ये याचिका ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल और अन्य द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। पंकज अग्रवाल एक समाजसेवी हैं जो ऋषिकेश के रहने वाले हैं, IIT गुवाहाटी के ग्रेजुएट हैं। वो स्पिरिचुअल साधना प्रैक्टिस के लिए ऋषिकेश में बसे थे और उन्होंने ये पाया कि कई लोग क्या कर रहे हैं कि बिना सैंक्शन प्लान के कंस्ट्रक्शन करके होम बायर्स को ऐसे आवास बेच देते हैं। तो ऐसे 2 कंस्ट्रक्शंस उन्होंने ऋषिकेश क्षेत्र में आइडेंटिफाई किए और माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाए कि कैसे MDTA ने इन पर कोई ध्वस्तीकरण और जो भी आदेश उनको करने चाहिए थे वो नहीं किए। दूसरी ओर उनको ये भी ज्ञात हुआ कि जिस बिल्डिंग में वह स्वयं रह रहे हैं उसको भी किसी बिल्डर ने बिना सैंक्शन प्लान के इस तरीके से बनाया हुआ है। तो उनके ऊपर भी जो है उस बिल्डिंग के ऊपर भी जो है कोई सैंक्शन प्लान नहीं है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां एडीएम कृष्णकांत मिश्रा विकास नगर पहुंचे। जब उन्होंने तहसील परिसर में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्री से जुड़े मामलों की जांच की और मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं व आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। एडीएम ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेजों के रखरखाव में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समयबद्ध निपटारे और आरटीआई मामलों पर गंभीरता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। रेंज और लीज एग्रीमेंट को लेकर व्यापारियों, अधिकारियों और बैंक कर्मियों के साथ बैठक के भी निर्देश दिए गए, ताकि कामकाज पारदर्शी हो और राजस्व में वृद्धि हो सके। देखिए, सामान्य निरीक्षण होता है, जैसे कार्यालयों में निरीक्षण होते हैं। कार्यालय में साफ सफाई, उनके रिकॉर्डों का रखरखाव, और जो भी व्यक्ति यहाँ रजिस्ट्री कराता है उनका समय से रजिस्ट्री जो डील होती है वो वापस हो रही नहीं हो रही है। और इसके साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम, लोगों का समय से निस्तारण है कि नहीं। बहुत सारे जो उच्च अधिकारियों के निर्देश होते हैं वो मुआयना जो लोग मांगते हैं, अब तो ऑनलाइन नकल होती है, लोग लेते हैं, तो वो सारे जो हमारे रजिस्टर हैं वो कुछ ऐसी वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको एक सीमा के बाद उनको विनष्ट किया जाता है, ताकि जो है अनावश्यक जो है पेपर ऑफिस में ना रहे, ताकि जो मुख्य कार्य है उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी चीज़ें हैं। और ये दिया गया कुछ में, जैसे 1-2 दिनों के विलेख इनके पाए गए, इनको निर्देश किया गया कि समय पे सबका विलेख वापस कर दें। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी गर्मी बढ़ गई है। जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे पूर्व उपाध्यक्ष नवीन परिहार और नेता नीम गढ़िया ने अपने अपने समर्थकों के साथ दमखम दिखाया। दूसरी तरफ पिछली बार विजेता घोषित होकर अब फिर नामांकन कराने वाले प्रत्याशी 5 वर्षों के विकास कार्यों के भरोसे मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं, जबकि पहली बार मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार सड़क और पानी आदि बुनियादी समस्याओं से निजात दिलाने के नाम पर वोट जुटाने के भरोसे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जो मैंने 5 साल में अपने क्षेत्र में जो कार्यकाल में काम किया है, मैंने प्रत्येक ग्राम सभा के प्रत्येक तोक में क्षमता के अनुसार कार्य दिया है और मेरी क्षेत्र की जनता के आदेश पर मैं पुनः चुनाव लड़ रहा हूं। और मेरी क्षेत्र की जनता चाह रही है कि आप पुनः चुनाव लड़ें और जिस तरीके से पूर्व में मैंने अपने क्षेत्र में विकास किया है उसी तरीके से आगे भी विकास करें। विकास के अतिरिक्त मैं अपने क्षेत्र की जनता के संग हमेशा कंधे से कंधा मिला के उनके सूत्र में खड़ा रहता हूं। जनता का समर्थन अपार है। जनता खुद स्वयं ये चीज़ को स्वीकार कर चुकी है कि जो विकास करेगा वो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। ये पंचायत है और ये पंचायतों से ही देश का भविष्य भी बना हुआ है और राजनीति की जो डगर है यहीं से शुरू होती है। अगर पंचायतों में सही तरीके से अगर कार्य करेगा वह जरूर राजनीति के एक ऊंचे सफ़र पर पायदान पर कदम रखेगा। हम लोगों की जनता की समस्या स्वास्थ्य, शिक्षा है, एजुकेशन है और सड़क है, दूरसंचार है, जो भी समस्या है उसको लेके हम लोग गांव में जा रहे हैं। और हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, अभी हम लोगों की पहली वाली लिस्ट हम लोगों ने फाइनल करके उसमें हम लोगों के 16 लोगों के हम लोगों ने अधिकृत प्रत्याशी करके अभी हमारी दूसरी लिस्ट है। 3 जिला पंचायत छूटे हैं, तो उसमें हम लोग उसकी हमारी जो है आज तक हम लोगों की उनकी फाइनल हो जाएगी लिस्ट 3 जिला पंचायत की है। देखिए, जो पहली लिस्ट अभी जारी हुई, कुछ लोगों ने बगावत के सुर भी उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो क्या किस तरह से ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। हमारी एक बड़ी पार्टी है और सब लोग हम लोग समर्पित पार्टी है, हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ जुट होकर काम करते हैं। अब ये कि बाहर से बोलते हैं, हम लोगों के अभी संज्ञान में ऐसा तो कुछ नहीं आया कि कोई नाराज़ है, ऐसा है। हम लोगों के सब लोग समर्पित कार्यकर्ता है, सब लोग एकजुट। जब अधिकृत पार्टी है, जब सब लोगों ने बोला कि जिसे भारतीय जनता पार्टी अधिकृत करेगी, हम सब कार्यकर्ता उसके पीछे कार्य करेंगे। मैं सभी यहाँ पर सम्मानित नागरिकजन और सम्मानित सभी जागरूक नागरिकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और क्षेत्र में हम वैसे शिक्षा हो गया और मतलब आपदा क्षेत्र है वहाँ बहुत अभी, और उसके लिए और पानी के लिए और क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। वैसे आधे तो हमारे विधायक जी ने वहाँ की समस्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, जैसे कि वहाँ ये नेटवर्क नहीं थे, वहाँ वो नेटवर्क
अब आने लगे हैं, वहाँ वो लगा दिए हैं, टावर लग गए हैं। और कहीं कहीं पर मतलब आपदा क्षेत्र है, अभी तो बहुत ऊपर को बहुत नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई के लिए मतलब धीरे धीरे हमारी सरकार काम कर रही है और हम भी उसी खबर उत्तराखंड में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर की हालिया गणना के आंकड़े सामने आ गए हैं। इस बार उनकी संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पार्क प्रशासन को राहत की सांस मिली है। गौर हो कि साल 2021 की तुलना में इस बार हॉग डियर की संख्या 10 बढ़कर 189 पहुंच गई है। बीते सर्वेक्षण में यह संख्या 169 थी। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड के निर्देशों पर यह गणना काम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी 12 रेंजों में बीट स्तर पर 22 से 24 मई तक प्रत्यक्ष दृष्टि आधारित विधि से किया गया था। इसमें हर बीट में एक प्रगड़र और 2 सहायक नियुक्त किए गए थे, जिनमें सुबह करीब 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक क्षेत्र भ्रमण कर आंकड़े जुटाए। ये सर्वे WWF इंडिया और द कॉर्बेट फाउंडेशन के सहयोग से वैज्ञानिक पद्धति से संपन्न किया गया। सर्वे से पूर्व कॉर्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में संबंधित टीमों को प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे गणना की सटीकता सुनिश्चित हो सके। इस बार की गणना में 189 हॉग डियर प्रत्यक्ष रूप से देखे गए, जिनमें से 156 वयस्क और 36 शावक शामिल हैं। जानते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हॉग डियर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वासस्थल है। यहाँ पर हॉग डियर की बड़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। हमारे पूरे प्रदेश में कई जगह और भी हैं जहाँ पर हॉग डियर पाए जाते हैं। तो एक प्रदेश स्तर पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के लेवल से पूरे प्रदेश में हॉग डियर की काउंटिंग का निर्देश हमको प्राप्त हुए थे। उसके अंतर्गत हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी हॉग डियर की काउंटिंग की है। ये डायरेक्ट काउंटिंग मेथड से होता है, जहाँ हमारी टीम जो है पूरे क्षेत्र में जहाँ पर हॉग डियर पाए जाते हैं उसका सर्वे करती हैं और उनका नंबर जो होता है उसको नोट करती हैं। 3 दिन तक ये काउंटिंग चलती है। इस बार जो काउंटिंग हुई है उसमें हमको 189 हॉग डियर हमको प्रत्यक्ष जो थे वो दिखे हैं। जो पिछली बार काउंटिंग हुई थी वो 2021 में हुई थी, उसमें 179 हॉग डियर हमने गिने थे। तो इससे प्रतीत होता है, इससे पता चलता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर का जो संख्या है वो स्टेबल है, थोड़ी सी बढ़ी भी है और उसका जो हैबिटाट है, जो उसका वासस्थल है, वो सुरक्षित है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड STF और महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने संयुक्त छापेमारी कर थाना क्लेनमेंट टाउन क्षेत्र से एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध असलहा सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में दिल्ली से 2000 अवैध कारतूस की बरामदगी के मामले में जेल जा चुका है। जांच में खुलासा हुआ कि पकड़ा गया बदमाश अंतर्राष्ट्रीय वन तस्करों के गिरोह को अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। वो ऑनलाइन बुकिंग लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कुरियर सेवा के माध्यम से हथियारों की खेप महाराष्ट्र के गैंग तक पहुंचाता था। STF और क्राइम ब्रांच आरोपी के नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। आज 51 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हुई है जिला पंचायत सदस्य के लिए, और 19 लोगों ने अपना नाम निर्देशन पत्र भर के यहाँ कार्यालय में हमको उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार से 204 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हो चुकी है अब तक, और 26 लोगों ने अपने नाम निर्देशन पत्र यहाँ कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिए हैं। मैंने 82 थलीसैंड वार्ड से आज जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में प्रतिभाग लिया है। मैं समस्त जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वह यह मैसेज मुझ तक पहुँचाया गया कि आप लड़िए और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करिए। मेरा मकसद साफ है, हर घर तक साफ स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, रोजगार हो, महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बने। नगर पंचायत अध्यक्ष थलीसैंड बहुत अच्छा रहा, और ये हमारी बेटी है, आप जो है विक्रम सिंह रावत, मेरे बहुत विक्रम भैया बहुत ही सगे दोस्त हैं, हम एक साथ पढ़े लिखे हैं। और जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 सालों से विकास का तो जो निरंतर नारा दिया जा रहा है वो हम देख ही रहे हैं। सर, मैंने जिला पंचायत बाजी से यहाँ से नॉमिनेशन लिया है, और मेरा रोड, बिजली, पानी, इसका उद्देश्य हमेशा रहेगा। और मैं
मैं रोड, बिजली, पानी ये सभी मतलब विकास कार्य उसमें मतलब मैं पंचायत बाराबासी से मैंने सबसे पहले 3082 थैलीसैंड से नॉमिनेशन किया है और मेरे सबसे पहले वो प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे विकास की राह पे रहेगी, जिससे हमारा जो क्षेत्र है वो एक मिसाल बन सके लोगों के लिए। जैसे धन सिंह रावत जी ने और अब खबर पौड़ी से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी जिले के सभी ब्लॉकों तथा जिला पंचायत परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। जिला पंचायत सदस्य पद के आरओ व मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर वीके यादव ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया को लेकर कुल 19 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर कुल 51 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है और साथ ही ये भी बताया कि अब तक 204 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है और कुल 26 लोगों ने अब तक विभिन्न सीटों पर नामांकन जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर नामांकन कराया है। आरओ यादव ने बताया कि दूसरे दिन भी प्रत्याशियों ने नामांकन करवाए हैं। आज 51 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हुई है जिला पंचायत सदस्य के लिए और 19 लोगों ने अपना नाम निर्देशन पत्र भर के यहाँ कार्यालय में हमको उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार से 204 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हो चुकी है अब तक और 26 लोगों ने अपने नाम निर्देशन पत्र यहाँ कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिए हैं। मैंने 82 थलीसैंड वार्ड से आज जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में प्रतिभाग लिया है। मैं समस्त जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वह यह मैसेज मुझ तक पहुँचाया गया कि आप लड़िए और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करिए। मेरा मकसद साफ है, हर घर तक साफ स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, रोजगार हो, महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बने। नगर पंचायत अध्यक्ष थलीसैंड बहुत अच्छा रहा और ये हमारी बेटी है, आप जो है विक्रम सिंह रावत मेरे विक्रम भैया बहुत ही सगे दोस्त हैं, हम एक साथ पढ़े लिखे हैं और जो मैं देख रहा हूं कि पिछले 15 सालों से विकास का तो जो निरंतर नारा दिया जा रहा है वो हम देख ही रहे हैं। सर मैंने जिला पंचायत बाजी से यहाँ से नॉमिनेशन लिया है और मेरा रोड, बिजली, पानी इसका उद्देश्य हमेशा रहेगा और मैं रोड, बिजली, पानी ये सभी मतलब विकास कार्य उसमें मतलब मैं पंचायत बाराबासी से मैंने सबसे पहले 3082 थैलीसैंड से नॉमिनेशन किया है और मेरे सबसे पहले वो प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे विकास की राह पे रहेगी, जिससे हमारा जो क्षेत्र है वो एक मिसाल बन सके लोगों के लिए। जैसे धन सिंह रावत जी ने, मैं माननीय धन सिंह रावत जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी विकासखंड में 60 ग्राम प्रधान और 39 बीडीसी और 4 जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। नामांकन के पहले दिन 2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जबकि सैकड़ों प्रत्याशियों ने नामांकन खरीदा। इस दौरान गांव की सरकार बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों में उत्साह देखने को मिला। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ चढ़कर हो रही है, लिहाजा चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश सिंह रावत ने बताया कि निर्वाचन संबंधित सभी तैयारियां पूरी हैं। नामांकन पत्र की बिक्री और नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। हल्द्वानी विकासखंड में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और 31 जुलाई को मतगणना होगी। दुबुगा नायक से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए मंजू नेगी। मैं आज यहाँ पे अपना नामांकन करा रही हूँ अपने घर वालों के साथ और मेरा ये है, मैं इसलिए आई हूँ क्षेत्र में, मैं दूसरी बार क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ज़रूरतमंदों का सहयोग किया है। अपने वहाँ से नाले हो या सड़कें हो उनके लिए कोशिश की है, हर ज़रूरतमंद के साथ गई हूँ
जहाँ रात हो दिन हो सबका साथ दिया है मैंने। किस तरह की मूलभूत समस्याएं हैं जो आप इस बार आपको लगता है कि जीतेंगे तो वो सही करेंगे? जो जरूरत की चीजें हैं वो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। वो नहीं कि जैसे देखो कोई प्रधान ये चुनाव लड़ते हैं, हम बोलते हैं काम नहीं किया, ये मैं अग्रसर रहूंगी कि हर काम के लिए। मैं पहले ही प्रधान रह चुकी हूँ। मेरा नाम निशा भट्ट है, ग्राम प्रधान हाथीखाल से, और मैं अब दोबारा नामांकन करने आई हूँ प्रधान के उसमें। और हमने अपने गांव में काफ़ी काम कराए हैं और क्या कहते हैं अभी आगे को जीत के फिर और कराएंगे। और अभी ये कोरोना काल के वजह से 2.5 साल तो हमारे वैसे ही जा चुके हैं और फिर उसके बाद 2.5 साल बचे हैं। 2.5 साल बचे थे, उसके बाद आधा ही काम हो पाया, फिर आचार संहिता लग गई, ऐसे करके अभी बहुत पेंडिंग में काम बचे हुए हैं। और अब क्या कहते हैं अब प्रधान बन गए, देखो जनता का सहयोग मिलेगा तो प्रधान बनेंगे तो आगे अपने ग्राम सभा में। हल्द्वानी विकास खंड में 2 तारीख से लेकर और 5 तारीख तक नामांकन पत्रों को जमा किया जाना है। उसके बाद 7 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक नामांकन पत्रों का स्क्रूटनी होनी है। तत्पश्चात 10 और 11 तारीख को नामांकन पत्र वापस लिए जाने हैं और 18 तारीख को चुनाव चिन्हों का वितरण किया जाना है। किस तरह से लोग आ रहे हैं आजकल? नामांकन शुरू हो गया है? नामांकन शुरू हो गया, लोग बड़े उत्साहित हो गए इस बार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।